So hello dear students, welcome to my channel. Today we will study about Galilean transformation equations. So what are these equations? These equations, they connect position and time into inertial frames of reference which are in relative motion. These equations connect position and time coordinates in two inertial frames of reference which are in relative motion. सो हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, दोनों relative मोशन में हैं. इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन और टाइम के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं. तो हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं. लेट वी हैव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज this is our first coordinate system. This is S inertial frame of reference having x-axis, y-axis, z-axis, and this is the origin. And in this we have a point P, and coordinates of point P in this frame of reference is x, y, z, and t respectively. So now we have another frame of reference S dash, which we represent with a different color. Its coordinate axes are x dash, y dash, z dash. Its origin is O dash. This is S dash frame of reference, and it is moving with the velocity v vector along the x-axis, and coordinates of point P in S dash frame are x dash, y dash, z dash, and t dash respectively. So at t is equal to 0 time, O and O dash, they coincide. So time t is equal to 0 पर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन कोइंसाइड करते हैं, और एट टाइम t, जो ये डायग्राम हमने बनाई है, ये वाली डायग्राम, एट एनी टाइम
टी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। सो क्लियरली वेलोसिटी v वेक्टर है, टाइम t लगा है, तो ओ डैश इट विल बी इक्वल टू vt। सो इसको हम एक नंबर इक्वेशन से मार्क कर देते हैं। सो नाउ इफ वी लुक एट द डायग्राम केयरफुली, this will be vt. If we draw a perpendicular on the x-axis, then this distance it will be x in s frame, this distance it will be x dash. So clearly from the diagram, x dash it will be x minus vt. As the motion is only along the x-axis, so y and z coordinates they are not affected. So y dash will be equal to y, z dash is equal to z. Time coordinate is also not affected. So now we have a set of equations which have coordinates x dash, y dash, z dash, t dash in s dash frame, और दूसरी साइड पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, t जो s फ्रेम के हैं। और ये जो इक्वेशन है, चार इक्वेशंस, ये इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को कोरिलेट करती हैं, तो हम इन इक्वेशंस को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और सिंपली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर लिखनी हो, फॉर इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो उसके लिए हम x, y, z और t की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन x विल बी इक्वल टू x डैश प्लस vt, and as t is equal to t dash, so we can write x dash plus vt dash. so t की जगह पे हमने t dash लिख दिया है। y is equal to y dash, z is equal to z dash, t is equal to t dash. so this is a set of 4 inverse Galilean transformation equations. और ये जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की हैं, ये पोजीशन और टाइम की गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, जिसमें हम ऑन द वन साइड एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑन द अदर साइड एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये दोनों फ्रेम एस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं और बोथ आर इन रिलेटिव मोशन। एस डैश फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का। इन द सेकंड पार्ट वी विल ड्राइव गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए एक बार हम रीराइट कर लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को। x इज इक्वल टू x माइनस वीटी, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t. सो वी मार्क दिस एज 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशंस रिस्पेक्टिवली। तो एक नंबर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to t, then we will get dx dash by dt, it is equal to dx by dt minus v constant है, dt by dt it will be 1.
So it will be dx dash by dt, it is equal to dx by dt minus v. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लिख लेते हैं. So now we differentiate equation number 4 with respect to t. So it will be dt dash by dt, it will be dt by dt which will be equal to 1. So इसको हम equation number 6 लिख लेते हैं. So now we try to solve equation number 5 and 6. So from equation number 5 what we will get, dx dash by dt dash dt dash by dt. So dt dash से हमने डिवाइड कर लिया है, dt dash से मल्टीप्लाई कर दिया है. So it will be dx by dt minus v. So इसकी वैल्यू 1 है. So equation will reduce to this. So now what is this? This is dx by dt, displacement over time, dash coordinates in s dash frame. Displacement over time is velocity, x coordinate है, so x component of velocity, dash because ये s dash के coordinates है. इधर dx by dt it will be x coordinate of velocity. So this is equation number 7. So first Galilean transformation equation for velocity. So on the same lines we can derive other Galilean transformation equations by differentiating equation number 2 and 3 respectively. So equation number 2 से शुरू करते हैं. Differentiate equation number 2 with respect to t. So हमें क्या मिलेगा, dy dash by dt it is equal to dy by dt. So वेरिएबल्स को रीअरेंज करते हैं, dt डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, dt डैश से डिवाइड कर दिया है. So what will be this? It will be vy, y component with the dash, this will be 1, so it will be vy. So this is next Galilean transformation equation for the y component of velocity. Similarly for z component, differentiate equation number 3 with respect to t. So it will be dz dash by dt, it will be dz by dt. So इसको जब हम differentiate करते हैं तो it will be like this, dz by dt. So इसकी वैल्यू vz dash, इसकी वैल्यू 1, it will be vz. So vz dash is equal to vz. So this is equation number 9. So 7, 8, 9 equations are Galilean transformation equations for velocity. So Galilean transformation equations for velocity. So we will rewrite all the 3 equations. So it will be ux dash is equal to ux minus v, uy dash is equal to uy, uz dash is equal to uz. So these are the 3 Galilean transformation equations or inverse Galilean transformation equations for velocity. तो उसके लिए हम ux की वैल्यू निकालेंगे, uy की वैल्यू, uz की वैल्यू. So it will be ux dash plus v, uy dash, uz dash. So this completes our part 2 of the same question. Now we switch to part 3, Galilean transformation equations for acceleration. तो उसके लिए हम इन इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं. पहले इसको 7 नंबर इक्वेशन लिया था, 8 और 9. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
So it will be dux dash by dt, dux by dt. V is constant, so its derivative will be 0. So we can rewrite it as dt dash by dt, it will be 1. So what will be this? Derivative of velocity with respect to time, it will be acceleration. X component of velocity will give us x component of acceleration in dashed coordinate system. So this will be our next Galilean transformation equation, and it is the first Galilean transformation equation for acceleration. So now we differentiate equation number 8. With respect to time, so it will be change the variables, so this will be 1. What this will be a y dash, it is equal to ay. Next Galilean transformation equation. So now differentiate equation number 9 with respect to time. We will get another Galilean transformation equation for acceleration. So what will be this? It will be az dash into 1. It is az. So Galilean transformation equations for acceleration. So it will be ax dash is equal to ax, ay dash is equal to ay, az dash is equal to az. और अगर हम इन सभी को कंबाइन करते हैं, so it will be a dash is equal to a. और inverse Galilean transformation equations for acceleration. So it will be ax is equal to ax dash, ay it is equal to ay dash. There is no change in the equations, they are like same. So a vector it is equal to a dash. So प्यारे विद्यार्थियों, dear students, we have finished a very important concept used in mechanics that correlates the position and time coordinates, further velocity and acceleration of one frame with respect to another frame, in which one frame is moving with respect to the first frame of reference, that is both the frames are in relative motion. So this is very important one. Keep in touch for next lectures. Thanks a lot.